स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। दो परिवारों के बीच खेला गया खूनी खेल, एक की हुई मौत। 1 नवंबर को होने वाली भाजपा की रैली को लेकर नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई विभागों के कर्मचारियों नेताओं ने किया हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन। 31 अक्टूबर को होने वाले रन फॉर यूनिटी को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों और वॉलंटियर से की चर्चा। इनेलो से निष्कासित दुष्यंत चौटाला पहुंचे पानीपत, मीडिया से बातचीत करने से किया इनकार। ढाबे पर खाने के पैसे न देने पर एक युवक की हुई जमकर धुनाई, 2 युवक हुए फरार। भाजपा के निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट ने वार्ड नंबर 23 और 25 के लोगों को रैली में आने का दिया न्योता। मतलोड़ा अनाज मंडी के आढ़तियों ने सेलर मालिकों के खिलाफ उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आर्य बाल भारती स्कूल में होगा जिला स्तरीय आर्य सत्संग समारोह का आयोजन। गांव जलालपुर में ग्रामीणों ने एकजुट होकर किया 9 दिवसीय सरचंडी महायज्ञ का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर समालखा के शहर मालपुर की है, जहां 2 परिवारों में इस कदर झगड़ा हुआ कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर दनादन गोलियां चलाने लगे और इन गोलियों में 15 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। 2 परिवारों के बीच ना तो कोई रंजिश और ना ही कोई कहासुनी, लेकिन बीती रात कुछ ऐसा हुआ कि दोनों परिवारों के बीच खूनी खेल खेला गया। दरअसल किसी मामूली बात को लेकर परिवार वालों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और करीब 30 मिनट तक गोलियां और लाठियां चलती रही। इस दौरान जो भी बीच में आया वो गोलियों का शिकार होता गया। मामला शांत होने पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना में 15 लोग घायल हुए हैं। सामान लेने के लिए जा रहा था जी, सामान जैसे लेकर वापिस हो घूमा ना तो गली में देखा तो ज्यादा भीड़ हो रही थी। मैं एक चौतरे पे खड़े हो गए, सरपंच के चाचा के मकान के पास, वहाँ खड़े हो गए तो गली से दंगा फसाद हो रहा था। तो फिर मैंने देखा, मैं ऊपर खड़े हो गए, मैंने एक आदमी को धक्का दे दिया। मैं कहा भाई तू बच, गोली चल रही है। मैंने उसको धक्का दे दिया, अपने आप को बचा नहीं पाया। इस तरह मेरे पैर में गोली लग गई। कितनों को गोलियां लगी देखो जी, मैं गिनती नहीं कर पा रहा इस बात की, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। आदमी मतलब एक तो एक्सपायर भी हो चुका है। वहीं पुलिस ने करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। ये कल गांव शहर मालपुर में जाना बच्चों का झगड़ा हो गया था। बच्चों के झगड़े की वजह से दोनों परिवारों के औरतों का आपस में झगड़ा हो गया था। बीच में छूट छटा हो गया था। उसके बाद दोनों पक्षों के आदमी इकट्ठे हो गए। उसके बाद उनकी फ्री फाइटिंग शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कर्मवीर पक्ष के लोगों ने जो उसमें गोलियाँ चला दी, जिसमें एक और एक्सपायर हो गई है, शायद देवी वाइफ ऑफ सतवीर सिंह, और सतवीर सिंह भी इंजर्ड है। गोली लगने के कारण वो दिल्ली एडमिट है। ये सतवीर पक्ष की तरफ से पर्चा दर्ज हुआ है करमवीर और पप्पू वगैरह के खिलाफ, उसके परिजनों के खिलाफ, 14-15 आदमियों के खिलाफ। किन
ये 148, 149, 323, 307, 302 आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर दी है। आने वाली 1 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। ये जानकारी रैली के संयोजक ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने दी। इस दौरान शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी और भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विद भी मौजूद रहे। महिपाल ढांडा ने कहा कि ये रैली आज से पहले हुई सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इतने काम करवाए हैं जिसे गिनते गिनते कांग्रेस और इनेलो के नेताओं के बाल सफेद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईमानदारी के प्रति लोगों में विश्वास जो बढ़ा है, उस विश्वास के कारण हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग 70 सीट जीत के सरकार दोबारा बनाएंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट जीत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। वहीं शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने कहा कि वो खुद मोटरसाइकिलों के काफिलों के साथ रैली स्थल में पहुंचेंगी। 10,000 का टारगेट जो शहरी विधानसभा से रैली वाला है, जिसमें बसेस और मैं खुद से बाइक पर जाने वाली हूँ और उसके साथ साथ हमारे पीछे भी एक बाइक का काफिला रहेगा और साथ में कारें भी रहेंगी। जो 3,000 की संख्या है, इसमें सब मिला जुला रहेगा, बस से भी, बाइक से भी और कार से। जिला अध्यक्ष प्रमोद विद ने कहा कि 15 से 20 हजार की संख्या में जिले से जनता रैली स्थल में पहुँचेंगे। हम सब मिलके कम से कम 15,000 से ऊपर की गैदरिंग हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं, चारों विधानसभा के 15 से 20 हजार के बीच में कम से कम इतनी होगी। 31 अक्टूबर बुधवार को पूरा पानीपत एक साथ दौड़ेगा। जिला सचिवालय से शुरू होकर 13-17 दशहरा ग्राउंड में रन फॉर यूनिटी का समापन होगा। इसी को लेकर आज जिला सचिवालय में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अधिकारियों और राहगीरी की टीम के साथ होने वाले आयोजन की चर्चा की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि सुबह 7 बजे सचिवालय से शुरू होकर सेक्टर 13-17 में इस कार्यक्रम का समापन होगा। दशहरा ग्राउंड में मेन स्टेज बनाई गई है, जहां रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पानीपत दौड़ेगा। हम सब सौहार्द चाहते हैं, हम सब स्वच्छता चाहते हैं, हम सब सकारात्मकता चाहते हैं। इसी कटिबद्धता और इस संकल्प को दोहराने के लिए जरूरत है एकता की। आओ हम सब पानीपत वासी एकता के लिए दौड़े। 31 अक्टूबर को रात 7 बजे मिनी सचिवालय से सेक्टर 13-17 तक रन फॉर यूनिटी में भागीदार बने और मेरा पानीपत फिट पानीपत के साथ अपना संकल्प दोहराते हुए एक साथ दौड़े, एक साथ चलें और एक साथ कामयाब हों। कई दिनों से चल रही हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन देने के लिए कई विभागों के कर्मचारी सामने आए, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के कई नेता भी उनके समर्थन में आए। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर आज अनेक विभाग जैसे किसान, मजदूर व राजनीतिक पार्टियों से हाईवे पर जाम की स्थिति भी सरकार के लिए चेतावनी बन गई है। लगातार अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में आए विभागों के कर्मचारी व नेताओं ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अपना फैसला बदले व निजीकरण व अपने चहेतों को खुश करने के लिए गए फैसलों को रद्द कर तुरंत प्रभाव से 720 निजी परमिटों को रद्द करे, अन्यथा परमान जो मर्जी हो हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा रोडवेज को पूरा समर्थन है। इंडियन नेशनल लोकदल का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, अशोक अरोड़ा जी ने, सब ने पार्टी के नेता है, सचिव है, उन्होंने भी रोडवेज को समर्थन दिया है और ये बहुत बड़ी धांधली है। सरकार इसमें अपने आदमियों को एडजस्ट करने के उसमें लगी हुई है और ये बहुत गलत है। जब रोडवेज पर बात आती है, सबसे पहले हमारी सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस पूरे प्रदेश में और जितनी भी बसें की रोडवेज की थी, पूरा प्रॉफिट जो था वो चौटाला साहब के सरकार में था। मानव कर्मचारी संघ ने आज पूरे हरियाणा में रोडवेज की नीतियों का, रोडवेज के जो बेड़े को तोड़ा जा रहा है, इस बेड़े को तोड़ने के विरोध में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जनसंगठनों के साथ मिलकर। हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी, संयुक्त SCBC के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इनेलो से निष्कासित और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला आज पानीपत के सेक्टर 13-17 में अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की
और जब पत्रकारों ने दुष्यंत से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। देर रात जीटी रोड पर स्थित ढाबे पर खाना खाकर बिना पैसे दिए 3 युवक कार लेकर भागने लगे। तभी ढाबे के मालिक ने तीनों युवकों को रेड लाइट पर पकड़ लिया और उनमें से एक युवक की जमकर धुलाई की और 2 युवक मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। देर शाम जीटी रोड पर गुरुद्वारे के पास जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान शराब पिए हुए युवकों की लोगों ने जमकर धुनाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पब्लिक कैसे अपने हाथ साफ कर रही है। जानकारी के अनुसार देर शाम यूपी नंबर की कार में कुछ युवक शराब पीकर आए और ढाबे से खाना खाकर बिन पैसे दिए कार में सवार होकर निकल लिए। ढाबे का स्टाफ भी कार चालकों के पीछे दौड़ा। कुछ ही दूरी पर पब्लिक ने उन्हें पकड़ लिया और नशे में धुत युवक पब्लिक को भी गालियां देने लगा। काफी देर तक पब्लिक ने दोनों की धुनाई की। बाद में 2 युवक कार लेकर फरार हो गए। काफी देर तक जीटी रोड भी जाम रहा। ठीक है, दो बंदे गाड़ी में आए, तीसरा कह रहा मैं बोतल रख रहा हूँ, अभी देखता हूँ बिल देने के बहाने कह रहे तुम्हारे पे जो होता कर लो, हम तेरे को देख लेंगे, क्या है तेरी औकात है। और यहाँ तक घसीटते लाए मेरे को, मेरी दुकान से लेकर 100 मीटर तक घसीटते लाए। मेरी टांग हाथ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता, मर भी सकता था मैं। इनको रोका तो उनका और धमका रहे मेरे को। ये यूपी की गाड़ी है, यूपी गाड़ी का नंबर मेरी दुकान पे लिखा हुआ है। 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में पानीपत में जिला स्तरीय आर्य सत्संग समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह आर्य बाल भारती स्कूल में होगा। इस कार्यक्रम को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने स्कूल के डायरेक्टर से बातचीत की। आगामी जो 1 नवंबर है वो हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 नवंबर को जो पूरे आर्यव्रत का भारतवर्ष का प्रसिद्ध वैदिक पर्व है नई फसलों के आगमन का, दीपावली, वो मनाया जाता है। साथ ही दीपावली पर्व को आर्य समाज महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि दीपावली के दिन 1883 ईस्वी को आर्य समाज के संस्थापक, युग प्रवर्तक, संस्कृत के धुरंधर विद्वान, नवजागरण के पुरोधा महर्षि स्वामी दयानंद जी ने प्राण त्याग किए थे देश हित के लिए। तो इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर को यहीं इन सब की प्रेरणा के लिए कार्यक्रम किया जा रहा आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत के अंदर। और हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं, विशेष करके युवाओं से, कि जात पात का जहर जो भी सामाजिक नेता या राजनेता बोलते हैं उससे दूर रहें, मिलकर रहे, नशा से दूर रहे और चरित्र को उत्तम रखें। उसी उद्देश्य के लिए हमने एक ब्रह्मचर्य प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, ताकि अपने गौरव का पता लग सके कि ब्रह्मचारी यहाँ रहते थे और चरित्र उत्तम रहता था। तो युवाओं को यह पुस्तक भी 1 नवंबर को वितरित की जाएगी। मतलोडा अनाज मंडी के आढ़तियों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर आज मंडी के सभी आढ़तियों ने सेलर मालिकों के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अनाज मंडी मतलोडा के आढ़ती सभी इकट्ठे होकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के को ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी आढ़ती आए हैं, जिसमें कि कुछ राइस मिलरों ने जो निस्सिंग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारी मंडी से धोखाधड़ी से जीरी की खरीद की है। उस खरीद का जो पैसा उन्होंने देना था वो हमें पैसा किसानों को लौटाना था,
उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारा वो पैसा वापस नहीं किया, जिससे हम किसानों को और व्यापारियों का, मजदूरों का जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारे 3-4 आढ़ती करोड़ों रुपए की चपेट पे आए हुए हैं। और किसानों ने हमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हमारे इन आढ़तियों से पैसे दिलवाए जाएं, नहीं तो हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। और ये तीनों भाई कल जो 3 साथियों के पैसे हैं ये इकट्ठे होकर हमारे पास आए कि जी प्रधान जी हमारे साथ तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, पहले भी हम इसमें आप हमारी मदद कर रहे हो और आगे भी आप करोगे। किसान हमारे से पैसे मांगते हैं, हम क्या करें, हम तो स्ट्राइक पे बैठेंगे। हमने इनको ये समझाया भी अभी आप जल्दबाजी मत करो, हम उपायुक्त महोदय से मिलकर सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें हम मांग रखी है कि हमारे ये पैसे दिलवाए जाएं। और सरकार को हम 48 घंटे का इसमें अल्टीमेटम देते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं हम सारी मंडी एसोसिएशन, आढ़ती एसोसिएशन सारी हड़ताल पे बैठ जाएगी। कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, कोई मंडी को किसान भी बैठेंगे साथ में जी, मंडी बंद होगी। तो कितने रकम होंगे, कितने व्यापारी होंगे? लगभग 15 करोड़ रुपए लगभग है जी हमारा इन तीन भाइयों के पास है। ये भाई एक साजिश के तहत इन्होंने अपनी फर्जी फर्में बना के धोखाधड़ी से हमारे पैसे दूसरे फर्मों में निकाल लिए और हमें ये कहते हैं कि हमें नुकसान हो गया है। हम सरकार के अधिकारियों से भी मिले हैं, हमने FIR भी करवाई है, जिसमें उन्होंने अपनी ऊंची पहुंच रखते हुए हमारी वो एक FIR भी कैंसिल करवाई है। और हमें रोज धमकियां देते हैं, ये पैसे भाई मांगने जाते थे, उनको धमकी देते हैं, आपको झूठे केसों में फंसाएंगे, आपको जान से मरवाएंगे और हमारे इसके मतलब हमारी इसमें मदद की जाए। भाजपा के निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट ने वार्ड नंबर 23 और 25 की कई कॉलोनियों का दौरा किया। इस दौरान भट्ट ने सभी कॉलोनी वासियों को 1 नवंबर को होने वाली रैली का न्योता दिया। कॉलोनियों का दौरा करते हुए दुष्यंत भट्ट ने सभी कॉलोनी वासियों को रैली में आने का न्योता दिया और कहा कि अब तक जितनी सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ही एक ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने विकास कार्य करके जनता को बड़ी सौगात दी और कहा कि 13-17 में होने वाली ये रैली जिले की सबसे बड़ी रैली होगी और ये रैली कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। गांव जलालपुर में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर विश्व शांति के लिए 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया। कलश यात्रा निकाले जाने के बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक श्री कृष्ण लीला, 3 से 5 बजे यज्ञ पूजा, शाम 5 से रात 1 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सरपंच रमेश शर्मा एवं ग्रामीणों के हाथों यज्ञ पूजन करवाकर कथावाचक पंडित श्यामदास कंडेश्वरी महाराज ने श्री कृष्ण लीला की शुरुआत की। इस पर पंडित श्यामदास कंडेश्वरी महाराज ने कहा कि सतचंडी महायज्ञ ने विश्व शांति कायम करती है। इस दौरान विजय पांडे ने सभी को अच्छे कर्म कर अपना जीवन संवारने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये सतचंडी महायज्ञ 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 9 दिन की पूजा प्रतिदिन चलेगी। जब जब हमारे इस भारतवर्ष में धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक यज्ञ जैसे महाकार्य किए जाते हैं, जिनसे हमारी निष्ठा जागृत होती है, हमारी श्रद्धा जागृत होती है और हमारा कल्याण होता है। हमारा ही नहीं, हमारे विश्व का कल्याण होता है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली दीपों का त्योहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलें। सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाएं। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए। Namaskar. On the behalf of Small Wonder, I wish you a very very happy Diwali. On this festival, I wish you lots of love, life and lots of laughter. Please be safe and have a healthy Diwali and have a great year ahead. Thank you. सभी शहरवासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें
इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगरवासियों को भैया दूज, दिवाली, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं। SFMA एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन दाने से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। श्री शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्मपत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश हो। मैं रामचंद्र का धन समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और जमुना नदी में कार्तिक माह के नहाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं संजीव कुमार सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। मैं सुरेश वर्मा, महापौर नगर निगम पानीपत, मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का, बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्का वासियों को दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हलके के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक एक सिपाही जो है मैं वो 20 से 25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हलके के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन, पार्षद 22 वार्ड, अपने दिल की गहराइयों से और अपने सभी वार्डवासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्यौहार है, आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे और हम ऐसे ही जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पीसीसी एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में
पूरी हुई। मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, PCC एकेडमी, पानीपत। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देता है। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये त्योहार खुशियां लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहर वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। अमरीश सियर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को तो दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्योहार पूरे हरियाणा वासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए। सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए और आप प्रगति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी तरक्की करे, इसी उम्मीद के साथ आइडियल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास से अपना त्योहार मनाएं। मैं गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 8 की ओर से सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं यह दीपावली का पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। ये पावन पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूं कि हम प्रयास करें कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि वो इस दीपावली पर पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं जय कुमार बिंदल, MC वार्ड नंबर 5 पानीपत की ओर से सभी पानीपत नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। सभी जिला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और ये त्योहार सभी जिला वासियों के घरों में खुशियां लाए और मैं सभी जिला वासियों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत दिवाली की बधाई देता हूं। देखिए, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत की ओर से सभी शहरवासियों को जो दीपावली का पर्व है उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि जात पात के जहर से दूर रहें, नशा से दूर रहें और उत्तम चरित्र अपनाएं। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दीपावली सबके लिए शुभ हो और जीवन में उन्नति आए, ऐसी मेरी कामना है। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।